हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो होते हैं जिनको आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, पर ये आज आप मेरे साथ इनके कुछ और नए रूल्स जानेंगे। और ये आर्टिकल्स के रूल्स हम कैसे जानेंगे, तो देखिए, आइए अल्ट्रा टॉपर के साथ। अल्ट्रा टॉपर हम एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि आप सबको इंटरैक्टिव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एक आर्टिकल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आर्टिकल इज ए डिटरमाइनर, इट रिफ्यूज टू पॉइंट टू ए नाउन, ए गर्ल, द ब्लैक हाउस, एन ओल्ड चेंज। नाउन की तरफ हमको इशारा करता है, नाउन की तरफ इशारा करने वाला कौन होता है? डिटरमाइनर। और उस डिटरमाइनर के जैसा ही हमारा कौन है? ये हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने होते हैं दोस्तों? आर्टिकल होते हैं हमारे पास तीन, ए, एन और द। ए, एन, द, इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। पर देखिए यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, आपने दो चीजें देखी होगी, चैंपियन और केमिस्ट्री। इंग्लिश में आपने ये चीज देखी होगी कि चैंपियन शब्द, एक जगह च की आवाज आ रही है, एक जगह क की आवाज। तो ये जो हमने चीज देखी थी ना कि ये साउंड कैसे, वो आपको अब पता चलेगी। देखिए यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यूरोपियन हो गया हमारा, हॉर्स हो गया हमारा, हाउस हो गया हमारा, यूनिकॉर्न हो गया हमारा, अम्ब्रेला हो गया। तो ये जो शब्द हैं, अब आप देखोगे एमए हो गया, एफओ हो गया, एमएलए हो गया, बीए हो गया। अब ये जो शब्द हैं, अब क्या करें भैया, ये शब्द तो हैं, क्या करें? अब आप देखें कि आपके पास बुक में आएगा, आपके क्वेश्चंस में आएगा कि फिल करिए भैया, बताइए, चलो बताइए कि कब कौन सा लगेगा, कब ए लगेगा, कब एन लगेगा, कब द लगेगा। तो आप उस चीज में, उस रेफर में आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ आपके पास लिखा है यूरोपियन। अब यूरोपियन के साथ क्या लगेगा? तो यूरोपियन के साथ लगेगा य मतलब यूरोपियन को आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो उस काय से लिखेंगे? य से। अब य में ना मात्रा है, ना डंडे वाली मात्रा है, अ है, तो आ की मात्रा है। तो जब उसमें कोई मात्रा ही नहीं है तो उसमें ए आ जाएगा डायरेक्ट, सीधी बात। और अगर आप उसको देखेंगे एफ ओ या फिर, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ए एनक वाले से, ए फ ओ, है ना? तो ए एनक वाला क्या है? एक मात्रा है, आ ई उ ए। उसमें स्वर जो आते हैं ना, अगर पहला शब्द स्वर आ गया, सीधी बात, पहला शब्द स्वर आ गया, क्या लगाऊंगा? सर जी ने क्या बोला है? पहला शब्द स्वर आ गया, क्या लगाऊंगा? वो मैं लगाऊंगा एन। पहला शब्द स्वर नहीं आया, लगा दूंगा ए, सीधी बात। ये सब वही चीज लिखी है दोस्तों, इस चीज को वही सब चीज लिखी। अब क्या लिखा है आगे कि द और दी में बहुत अंतर देखा होगा आपने। तो जो दी होता है वो किसके साथ लगता है? कोई स्पेसिफिक चीज हो। द हमारा किसके साथ लगता है? जब कोई स्पेसिफिक चीज आ जाए, स्पेसिफिक चीज की तरह। कैसे? कौन सी स्पेसिफिक चीज? स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब जैसे कि आई, मतलब आप स्पेसिफिक चीज देखिए कि स्पेसिफिक चीज ऐसी है कि मतलब कोई भी चीज जो किसी और को पॉइंट करके बताया जाए, कि जैसे मैंने जनरली बोल दिया, देयर आर सो मच स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है, बोल दिया। अब जनरली बात है, ये सबके लिए बोलिए, द स्टूडेंट राजू इज टू इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट राजू इज टू इंटेलिजेंट। यहाँ द लगाना गलत नहीं होगा, कारण राजू जो भाई साहब है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप कोई राजू देख रहे हो तो खुश हो जाइएगा, राजू भाई साहब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या पता चलता है इससे? कि द इसलिए हमने लगाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब ए और एन देखिए, ए और एन का है सिंपल फंडा, अपन को पता ही है, प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। ये जो नाम आ जाएंगे, प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर कॉमन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, ये नाउन जब भी आएंगे हमको भेजे में सीधी बात कुछ आड़लनी है क्या, कि भाई साहब जब भी ये नाउन आ गए ना, जनरल सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो एक बात बताओ, जनरल सेंस में कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जैसे कि
गांधी इज द फ्रीडम फाइटर, गांधी इज द फ्रीडम फाइटर, गांधी फ्रीडम फाइटर है, ठीक है भैया, गांधी फ्रीडम फाइटर, गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, पास्ट की बात है। चलो अब गांधी जी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, या तो सुभाष चंद्र बोस जी वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे सब लोग सुभाष चंद्र बोस गांधी बोलते ही समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमारे क्रांतिकारियों की। बट अगर मैं यूं कह दूं द गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर इन देयर स्ट्रीट, तो इसका मतलब मैं वो गांधी जी वाली जी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल गांधी की बात कर रहा हूं जो हमारी गली में लड़ता है। समझ रहे बात को, फ्रीडम फाइटर गली में है वो। तो द गांधी आई नो ही वो, द गांधी आई नो इज अ रेसलर, मैं जिस गांधी को जानता हूं ना वो एक रेसलर है। रेसलर का मतलब वो एक कुश्ती करने वाला। तो भाई साहब गांधी जी कुश्ती थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ कि धोती पहन के आ गए हमारे गांधी जी और ये ले अंग्रेज ये ले ना, वो गांधी जी अलग टाइम के। ये इस द क्यों लगाया, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक गांधी की बात हो रही है जो रेसलर है, समझे, उसको एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। आपको बात समझ में आई? जैसे कि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ क्या द आना चाहिए था, आप खुद सोच के देखिए। सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। सभी सिल्वर, जितने भी सिल्वर है, जितना भी चांदी है, जितना भी चांदी है, सभी गुड कंडक्टर है भाई साहब सिल्वर का, सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी का है। जरूर थोड़ी ना है कि भैया एक बेशकीमती चांदी जो अमेरिका से या अफ्रीका से या विदेश से या स्वदेश से कोई लेके आया और सिर्फ उससे ही करंट पास हो रहा है। पूरे देश में जितना भी ओरिजिनल चांदी है सबसे करंट पास होता है, कौन सी बात है, जनरल साइंस है। तो वाई वी यूज बी और द हेयर, क्यों हम द का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक है ना, इसलिए। लेकिन अगर बात ऐसी आ जाए कि भाई साहब तुमको देना पड़ जाए गिफ्ट, तुमको देना पड़ जाए गिफ्ट, ठीक है, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे भाई को, किसी को भी। अब तुमने गिफ्ट में दिया सोने का नकली सोना, ब्रास का नकली बना, तो बंदा सामने वाला क्या कहेगा, द गॉड यू गिफ्टेड मी वॉज ब्रास, तुमने जो मेरे को सोना गिफ्ट करा वो तो ब्रास था, एक अलॉय था। अलॉय एक साइंस का कॉन्सेप्ट है लेकिन सब जानते हैं। तुमने जो मेरे को वो सोना गिफ्ट करा वो तो अलॉय था, ब्रास था। तो क्या सारा सोना ब्रास होता है? नहीं होता ना। कौन सा सोना ब्रास होता है? वही वाला सोना ब्रास था। एक स्पेसिफिक की बात करी जा रही है जो तुमने उसको दिया, तुमने किसी तुम्हारे दोस्त को दिया, तुम्हारे भाई को दिया, तुम्हारे रिश्तेदार को दिया, तो उस सोने की बात करी जा रही है, समझे? तो ऐसा सिस्टम चलता है यहाँ। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हमेशा 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 आपको द लगाना है, जिनके साथ हेवनली बॉडीज का मतलब चंद्रमा, तारे और सितारे, ये सब है ब्रह्मांड के। और डेजर्ट और ओशन, डेजर्ट और ओशन से क्यों लगाना है? अब आप कहेंगे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। माउंटेन रेंजेस के साथ द हिमालयाज, समझ रहे बात को? द हिमालयाज हो गया हमारा, द माउंट आबू हो गया, ठीक है। और कौन सी हिमालय रेंजेस है? आपके हर एक राज्य की हिमालय रेंजेस कमेंट में भेज दीजिएगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, कमेंट वालों का भी बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। तो और एक होली स्क्रिप्चर्स, ऐसे हर कोई होली स्क्रिप्चर के साथ नहीं लगाना, जो मेन होली स्क्रिप्चर है, जैसे भगवत गीता, जैसे हमारी रामायण, जैसे वेदास, द रामायण, द गीता, जितनी भी सभी धर्मों की किताबें हैं, किताबें नहीं होली स्क्रिप्चर हैं, उन सब के साथ हम द लगाएंगे। समझ में आया आपको? आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया? इंग्लिश न्यूज़पेपर, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास है ना, ये क्या नाम है इसका? इंग्लिश न्यूज़पेपर। और ये जो इसके साथ भी अधिकतर होता है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारी चीजें यूज। और एक आता है रेलवे के साथ द शताब्दी एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, इनके साथ आएगा। क्योंकि यार स्पेसिफिक चीजें हैं ये,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द ड्रम्स, ओके, ये सब आपके द यूज करना है। पॉलिटिकल पार्टी, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, द बीजू जनता दल पार्टी, देयर आर सो मेनी पार्टीज। सो पार्टीज के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी आपको द का इस्तेमाल करना है। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स आ जाए कभी, जैसे कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द कंचनजंगा। व्हाट मीन्स द हाई, व्हाई यू आर यूजिंग द हाईएस्ट, call it highest peak? No, that's not sense. If the superlative are here, means superlative means किसी चीज को बड़े से बड़ा फॉर्म, जैसे कि बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा, जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, जैसे कि हाई, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक, समझे? तो वो सुपरलेटिव जहां आ जाता है उससे पहले आपको हमेशा द लगाना है, कॉमन सी चीज है। और कंपैरेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज का मतलब क्या हो गया कि इन केस जब कंपैरिजन हो रहा हो किसी दो लोगों के बीच में, किसी दो कंट्री के बीच में, किसी दो इंसानों के बीच में, किसी भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, तो वहां क्या लगेगा आपका, वहां पे आपका भी द लगेगा। कैसे कि दम, सुनिए, ही इज मोर स्ट्रोंगर देन यू, ठीक है? तो देखिए यहां हमारे पास लिखा हुआ है यूएसए, यूके, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है आर ऐसे, के ऐसे, स्वीडन, यमन, इजिप्ट, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, पंजाब, हेगस। तो ये जितनी भी जगह है, जितनी भी, इन सब के साथ, इन सब के साथ द जरूर आता है, ठीक है? सिर्फ इन्हीं कंट्री के साथ आता है दोस्तों। द इंडिया कभी नहीं, कभी भी नहीं आता द इंडिया। द पाकिस्तान कभी भी नहीं, द चाइना कभी भी नहीं, द किसी भी कंट्री के साथ नहीं आता। द सिर्फ इन कंट्रीज के साथ आता है जो हम बता रहे हैं। मतलब हम क्या बता रहे हैं, ग्रामर बता रही है, इंग्लिश बता रही है, ब्रिटिश ने जाने कितने टाइम पहले बताया था। ये जो ग्रामर है इसके अनुसार सिर्फ यूएसए, यूके, आरएसए, केएसए, स्वीडन, इजिप्ट, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, यमन, पंजाब एंड हेगस, ये ही कुछ नेम हैं जिनको आप याद कर लेना, या तो एक और बार मैं बोल देता हूं आपको, वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे कि यूएसए, यूके, आरएसए, केएसए एंड स्वीडन, यमन, इजिप्ट, फिलीपींस, नीदरलैंड, पंजाब, हेगस, ये जो चीजें हैं ना, इनके साथ ही आपको द का यूज करना है, ठीक है? ओके, आ गया समझ में दोस्तों? बहुत बढ़िया चीज है। अब आते हैं हम ए और एन के यूज पे। वैसे ए का यूज, एन का यूज तो मैंने पढ़ा ही दिया, एन का। अब ए फॉर एप्पल, उसको भी हम सीखते हैं, आ जाइए।